आज के इस वीडियो में हम लेकर हैं आप सभी के लिए मैट्रिक बोर्ड परीक्षा छात्रों के लिए जो भी एग्जाम्स देने वाले हैं 2024 के बोर्ड परीक्षा में। उन सभी छात्रों के लिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, मॉडल पेपर, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को सारे अंत तक जरूर देखना, एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, टोटल आप लोगों को जो पूर्णांक दिए जाएंगे एग्जाम्स में 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से 50% ऑब्जेक्टिव रहेंगे, वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न, जिसमें से 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। उसमें से आपको चुन चुन के क्या करना है, 50 का ही जवाब देना है। ठीक है, 30 आपको लघु उत्तर रहेंगे, जिसमें से आपको 15 का जवाब देना रहेगा। 8 आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस 5 नंबर वाला, जिसमें से आपको टोटल 4 प्रश्नों का जवाब देना रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सारे शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके के नए वीडियोज लेकर आएंगे आप सभी के लिए, आपको नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 वालों के लिए मॉडल पेपर 1 देखते हैं। यहाँ पे मैथमेटिक्स का अंत तक सारे देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। और ये जो वेबसाइट देख रहे हो दोस्तों, starkstudy.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इस चैनल का, जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। इस वेबसाइट पे आप लोग को हर तरह के ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, और आपको ऑनलाइन टेस्ट का भी सुविधा है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। क्या कहा गया है कि यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो कि अगर मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन सत्य है। ठीक है, देखिए क्या कहा गया हम लोगों को, एक इक्वेशन दिया गया है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये क्या है, द्विघात समीकरण है कि अगर मूल समान है, अगर मूल समान होता है, रूट्स इक्वल होता है, तो हम लोग जानते हैं कि d बराबर 0 होता है। d यहाँ पे क्या है, विवेचक है। ठीक है, d क्या है, यहाँ पे विवेचक है। तो d बराबर क्या होता है दोस्तों, b² माइनस 4ac, और ये d बराबर 0, तो इसको बराबर हम लोग 0 कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, और ये जो लिखा गया है ना, इसको हम लोग किस फॉर्मेट में लिखेंगे, कंपेयर करेंगे इसको, जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है उसके अनुसार हम लोग इसका तुलना करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c, हालांकि यही इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है, तो हम लोग d बराबर डायरेक्ट लिख लेंगे b² माइनस 4ac। ठीक है, बराबर 0, तो b² बराबर इस 4ac को इस साइड लेकर जाएंगे तो ये 4ac हो जाएगा। तो देखते हैं b² बराबर 4ac ऑप्शंस में है, तो यही ऑप्शंस हो जाएगा आपको। अगर ये नहीं रहता तो यहाँ पे b बराबर प्लस माइनस रूट अंडर में 4ac रहता, या तो ये ऑप्शंस, या तो ये रहता, या तो फिर ये रहता। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शंस में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख जो है बी में, यही ऑप्शन सेम टू सेम दिया गया है, b² बराबर 4ac, तो यही आपका आंसर हो गया। तो एक का से उत्तर क्या हो गया, बी। समझ गए होंगे, इसी तरीके के प्रश्न आपको बनाने हैं इस तरह के जब भी आएंगे प्रश्न। तो चलिए अगला देख लेते हैं क्या कहा गया है। ये भी द्विघात समीकरण पे है। क्या कहा गया, यदि x² प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0 हो तो x का मान निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बहुत सारे छात्र इसमें गलती कर देते हैं। देखो क्या कहा गया है, x² प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0, इसमें x का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों। x का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा बताओ। जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे x का वैल्यू 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग इसको फैक्टर करते हैं। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12x²। अब 3x को हम लोग क्या करेंगे, 2 टर्म में लिखेंगे, ताकि 12x² मल्टीप्लाई करके आ जाए और जोड़ घटाव करके 3x आ जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग, तो दोस्तों जैसे लग रहा है कि 3x जो है 12x² में शायद नहीं टूटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे चार्ज के जो फार्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a, इस फार्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो b के जगह पे कितना है, 3 है, तो यहाँ पे -3 प्लस माइनस रूट अंडर b², तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 गुने a का मान 1 और c का मान 12। ठीक है, बट्टा में 2 गुने 1 के जगह पे 1 है। इसको अगर कैलकुलेशन करते हैं तो -3 प्लस माइनस रूट अंडर में क्या आता है, -48 में से, देखो माइनस में मान आ जा रहा है। ठीक है ना, ये क्या आ रहा है, माइनस में मान यहाँ पे आ जा रहा है। 48, 12 चौके 48 में से 9 गया आपका 39। तो देखो माइनस में जब भी रूट में आता है तो इसका मतलब यह है कि ये नॉट रियल है। ठीक है, नॉन रियल मतलब अवास्तविक संख्या इसमें आएगा। ठीक है, मतलब वास्तविक नहीं होगा इसका मूल। ऑप्शन नंबर हम लोग क्या करेंगे, 2 का डी। समझ में आ रही ना, 2 का क्या होगा, यहाँ पे डी होगा। तो बहुत सारे छात्र यहाँ पे आपको लगा देंगे, इंटीजर्स लगा देंगे, क्योंकि इसका मान जो है पुट कर देंगे
और यहाँ पे 0 के बराबर ला देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब भी इसको आप करोगे, हल करोगे, तो ये वास्तविक नहीं आएगा, नॉन रियल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 का क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, थर्ड नंबर। कहा गया है कि एक वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। क्या प्रश्न है दोस्तों कि एक वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल अगर बराबर होती है तो त्रिज्या जो होगा, देखो परिमाप क्या होता है, परिमाप जो है यहाँ पे वृत्त का और ये क्षेत्रफल दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। इसको देखो समझो, परिमाप क्या होता है वृत्त का, परिधि जिसको हम लोग बोलते हैं, ये होता है 2πr, क्या होता है 2πr, ठीक है। और ये क्षेत्रफल क्या होता है इसका, πr²। ये वृत्त है दोस्तों, ठीक है ना, सर्कल है, वृत्त है। तो देखो यहाँ से पाई से पाई गया, आर से एक आर गया, तो आर का वैल्यू क्या आ गया, 2 मात्रक, क्या आ गया, आर बराबर 2 मात्रक। जब भी इस तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा, कहा जाएगा कि एक वृत्त का परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर हो, तो वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो 2 मात्रक के 2 यूनिट्स के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 3 4 5 6 के माध्यिका होंगे। माध्यिका का मतलब क्या होता है दोस्तों, मीडियन, ठीक है। इसको निकालने का तरीका क्या है, जो भी आपको दिया गया है सीरीज, उसको हम लोग क्या करेंगे, या तो आरोही क्रम में सजाएंगे या फिर अवरोही क्रम में, बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम में। तो यहाँ पे देखने से लग रहा है ये बढ़ते क्रम में ऑलरेडी है, तो 2 3 4 5 6 इसको हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते या घटते क्रम में सजाएंगे। तो हालांकि ये क्वेश्चन में ही दे दिया गया है, अगर नहीं रहता तो हम लोग इसको घटते या फिर बढ़ते क्रम में सजाते। अब देखो माध्यिका का मतलब क्या होता है, जो बीच वाला संख्या होता है वही माध्यिका कहलाता है, ठीक है। देखो इधर से भी गिनोगे 1 2 3, इधर से भी गिनोगे 1 2 3, मतलब 4 जो है ये बीच की संख्या है, ठीक है। तो यही इसका क्या होगा, माध्यिका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माध्यिका, 4 का सी। दोस्तों अब इसमें कन्फ्यूजन जब तब आता है जब आपको जैसे 2 3 4 5 6 और 7 रहता, ठीक है। देखो इधर से भी गिनोगे तो 1 2 3 1 2 3, मतलब ये दो संख्या जो है बीच में आ जा रहा है, ठीक है। देखो 1 2 3 5, 1 2 3, इधर से भी 4 आ रहा है 3 नंबर पे, और इधर से भी गिनोगे तो ये 5 जो है आ रहा है 3 नंबर पे। तो जब भी इस तरीके के दो संख्या बीच में आ जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, 4 + 5 बटा में 2, इस दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4.5। मतलब माध्यिका मतलब बीच की संख्या निकालना है हमको, ठीक है। जब भी इस तरह के सीरीज वाले क्वेश्चन रहेंगे और माध्यिका पूछा जाएगा तो, हालांकि यहाँ पे सिंपल था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का सी। 5 नंबर देखते हैं कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है दोस्तों, वो क्या कहलाता है। देखिए मान लेते हैं कि कोई वृत्त है आपका, ठीक है, क्या मान लेते हैं दोस्तों, कोई वृत्त है आपका, ये समझ में आ रही है ना। मान लेते हैं दोस्तों ये कोई आपका वृत्त है, ठीक है ना, ये वृत्त है आपका। +9 1729585 56843। हेलो, हेलो, हेलो।